हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, मैथ की क्लास जो कि परसेंटेज हम चल रहे थे। परसेंटेज पे हम लोग बात कर रहे थे जिसमें कि दो टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। पहला टाइप था जिसमें का से संबंधित या से क्वेश्चन था, वो हो गया जिसमें कि हम किसी को जैसे कोई का से संबंधित सवाल दिया रहे से संबंधित, उसमें पहला टॉपिक हो। दूसरा टॉपिक में है कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी पे आधारित क्वेश्चन हो गया था। उसी में एक टाइप का और क्वेश्चन रह चुका है। फिर हम आते हैं अगले टाइप पे, क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन टॉपिक था हम लोगों का। तो आइए शुरू किया जाए। टाइप नंबर थर्ड, दो प्रकार की टाइप हो गई है, का से संबंधित प्रश्न और परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी पे आधारित क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं। टाइप नंबर थर्ड था, टाइप नंबर थर्ड जो है क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन था। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में बात की जाए। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सवाल होगा। जैसे हमको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात, अगर क्वेश्चन बोले एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा यही है कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है मतलब कि देखिए वर्ग होता क्या, पहले वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम हो, वो हमारा वर्ग कहलाएगा। अगर यह भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड होगा, मतलब चारों साइड सेम होगी। तो इस प्रकार की आकृति को हम वर्ग बोलते हैं। अब ये बताइए आप लोग, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही, अगर 10% की वृद्धि होगी तो एक साइड में होगी तो हर साइड में उतना ही वृद्धि होगी तभी वो वर्ग कहलाएगा। अगर हर साइड में भाई वृद्धि नहीं होगी, अगर एक में हम 10% की वृद्धि कर दिए, दूसरे में 20% की वृद्धि कर दिए, तीसरे में 5% की कमी अगर कर दिए तो वो वर्ग आकृति नहीं कहलाएगा, वो वर्ग नहीं हो पाएगा क्योंकि सबकी भुजा अलग अलग हो जाएगी। इसलिए अगर एक भुजा में बोल रहा है कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई, यहाँ देखिए एक भुजा नहीं दिया है, खाली बोला है कि 10% भुजा में वृद्धि कर दी गई। अब हमें यहाँ अपना सेंस लगाना है कि अगर वर्ग बोल रहा है तो वर्ग में हम चारों साइड सेम होता है। अगर एक भुजा में 10% की वृद्धि करेंगे तो दूसरी भुजा में भी 10% की वृद्धि करना होगा, थर्ड वाले में भी करना होगा। इसलिए क्या करेंगे, ये भी 10% हो जाएगा हमारा, ये भी 10% हो जाएगा, ये भी 10% बढ़ जाएगा, ये भी 10% बढ़ जाएगा। तो थोड़ा एक दूसरा वृत्त बनेगा, दूसरा वर्ग बनेगा, लेकिन ये वो रहेगा वर्ग ही रहेगा। आइए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक देखिए दो इसके पहले हम मेथड पढ़ चुके हैं, बस उसी पे अप्लाई कर देंगे तो इस तरह वाला भी क्वेश्चन लग जाएगा। इसके लिए कोई नया फार्मूला नहीं सीखने की जरूरत है कि हम अभी भाई बताए थे ना कि परसेंट वृद्धि पे अलग सवाल उनको एक क्वेश्चन था, एक फार्मूला था सॉरी, जो कि x + y + xy = 100 था। तो उसी तरह उसी फार्मूले पे ये भी लग सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप अपना दिमाग लगाइए कि अगर हमें दो भुजा मिल जाए, एक भुजा ये और एक भुजा, इन दोनों को लेकर सॉल्व कर दिया जाए तो हमारा क्षेत्रफल पे उसके प्रभाव क्या पड़ेगा पता चल जाएगा। तो आइए उसको हम बात करते हैं कैसे। ये देखिए दिया हुआ है कि अगर हमारी एक भुजा हम x मान ले रहे हैं, इसको हम 10% बोल रहे हैं कि 10% का इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। उसी तरह दूसरी भुजा y को भी ले रहे हैं 10%, इसमें भी वृद्धि हो जा रहा है। अब जब दो वृद्धि का हमको मालूम चल गया, दो भुजाओं का या दो डाटा मालूम चल गया, तो हम अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसमें फार्मूला लगाया जा रहा था हम लोग कि x + y + xy/100, ठीक उसी तरह इसको भी सेट कर दिया जाए तो हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके इक्वल्स टू x + y + xy
अपॉन 100, एक्स वाई अपॉन 100। अब इसी पे बैठे देखिए यहाँ पे एक्स में भी 10% की वृद्धि हो रही है, वाई में भी वृद्धि हो रही है, मतलब दोनों वैल्यू हमारी प्लस में ही रहेगा। तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 10, वो भी 10 के प्लस में रहेगा, क्यों? क्योंकि वृद्धि हो रही है। प्लस वाई भी किस में रहेगा? 10 में ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी वृद्धि हो रही है। प्लस 10 गुना 10 अपॉन 100। अब देखिए ऊपर के दो जीरो से नीचे कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 10 10 20, और एक का एक में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक ही बचेगा। 10 एक का एक में गुणा कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। 10 10 प्लस 1, 10 प्लस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 10 20 से 21, मतलब क्या होगा? 21% की क्या होगी? अब हमें यहाँ पे परसेंट वृद्धि निकलेगी या परसेंट कमी? तो हम बात बोले थे कि जो भी नंबर आए उसके पहले देखिएगा चिन्ह क्या है। अगर प्लस रहेगा तो वृद्धि होगी, माइनस रहेगा तो कमी होगी। मतलब कि प्लस आया हुआ है, इसका मतलब होगा क्या? इसमें वृद्धि होगी, तो 21% की वृद्धि होगी। यह क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 21% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। 21% क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। टाइप नंबर 3 चल रहा था मेरा। एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि नीचे लिखिए, नीचे नीचे पूरा मिटाना होगा। टाइप 3 भी मिटाना नहीं लिख रहा है, टाइप नहीं, टाइप 3 भी मिटा रही है, थोड़ा नीचे लिखिए उसको। क्वेश्चन अगर जैसे बोले हमारा क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, 30% की वृद्धि कर दी जाए, कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा या कितना परसेंट घट जाएगा, ये अगर पूछा तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए बार बार ये क्वेश्चन में दे रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब होगा कि परसेंट वृद्धि उसकी बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा या क्षेत्रफल घटेगा। दो ही चीज हो सकता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो आइए हम इसको बात करते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखिए आयत का क्षेत्रफल। ये भी जानना जरूरी है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत किसे कहते हैं, कैसी आकृति को आयत करते हैं वो भी देख लिया जाए। आयत में क्या होता है कि लंबाई के बराबर रहेगी, चौड़ाई के बराबर रहेगी। अगर यह लंबा और यह चौड़ा है तो ये इसके बराबर रहेगा और यह इसके बराबर, मतलब आमने सामने की भुजाएं इसमें बोल दी कि बराबर होता है। ये भी हो सकता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसके सामने देखिए यह है इसलिए दोनों भुजा, तो यह आकृति हमारी आयत कहलाएगी। और इसके पहले हम लोग वर्ग पढ़े, वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं सेम थी। आइए अब हम बात करते हैं कि दिया क्या है। लंबाई में दिया है कि 30% की वृद्धि हो रही, तो वृद्धि को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, एरो ऊपर करेंगे तो यह वृद्धि होगी। और चौड़ाई में क्या बोल रहा है, 20% की कमी। क्वेश्चन देखिए लगाते समय आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिए, इस चीज का ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिए पूरा कि क्या दिया क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे दिया है आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लिख लिए यहाँ पे
लंबाई 30% बढ़ेगी, चौड़ाई 20% घट रही। अभी इसके जस्ट पहले हम लोग बात किए हैं कि अगर दो डाटा दिया रहे हमें तो हम लोग परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी निकालने के लिए परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी निकालने के लिए एक ही तरीका ही है इसका। एक सीख लीजिए ये तरीका ना, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसी पे सेट करेंगे वो सही आएगा, आपका आंसर सही देगा। क्या था तरीका? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। इसको एकदम गांठ बांध लीजिए। इस सूत्र को इतना प्रैक्टिस करिए ना कि हर क्वेश्चन इस पे आपका लग जाएगा। देखिए अब हम आइए बैठाते हैं इसमें। x की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमारा यल दिया हुआ मतलब लंबाई बढ़ रहा है, लंबाई में क्या आ रहा है? 30% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है इसलिए पॉजिटिव में रहेगा, प्लस लगा दीजिए। y में क्या हो रहा है? y की जगह हम चौड़ाई हमको y माने हैं तो b ब्रेथ दिया है, कितना दिया है? 20% कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो इसके आगे सिंबल माइनस का रहेगा और नंबर लिख लेंगे -20, प्लस फिर लगा दीजिए प्लस, क्या हो जाएगा? 30 गुना में -20 अपान 100। देखिए इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। आइए x की वैल्यू यहाँ पे लंबाई को हम x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं, तो 30% की वृद्धि हो रही है तो 30% 30 यहाँ लिख दिए। परसेंट इस सवाल में भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। अब देखिए खाली मान रखिए 30 प्लस की जगह प्लस लिखिए, y की जगह लिखेंगे -20 प्लस 30 गुना -20 अपन 100। देखिए ऊपर के दो जीरो नीचे के दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30 और 20। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30 प्लस माइनस मिल के हो जाएगा -20 और यहाँ पे भी प्लस माइनस मिल के 6। अब हो जाएगा 20 6 26 -26 30 मतलब कि 4 आ जाएगा। अब 4 कैसे आया? देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। 30 में से 20 घटेगा 10 बचेगा, 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा। 4% की क्या हो रही है? अगर यहाँ पे प्लस आया तो हमारा 4% की वृद्धि होगी। अभी हम बताएं कि अगर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें देखेंगे कि नंबर के आगे क्या दिया हुआ, प्लस आया कि माइनस आया। अगर प्लस रहेगा तो इसमें वृद्धि होगी और कम माइनस दे दिया तो इसमें कमी होगी। तो ये सवाल रहा, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार फिर आइए बता देते हैं। अगर सवाल बोला एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले हम सूत्र लिख लेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की वैल्यू क्या दिया है? 30% लंबाई में वृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है। चौड़ाई क्या कर रहा है? 20% कम कर रहा है। तो अब हम वही दो चीज डाटा मिल गया तो हम सूत्र हमको मालूम है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। इसी पे इसको सेट बैठा देंगे। x की जगह क्या लिखेंगे? यल, मतलब हम x को यल माने हैं, y को b चौड़ाई दिया हुआ है, तो 30% की वृद्धि हो रही है, 30 हो गया प्लस -20 हो जाएगा। क्यों यहाँ माइनस होगा? क्योंकि ये कमी हो रही है। देखिए यहाँ पे बोला 20% की कमी हो रही है तो इसलिए माइनस होगा। प्लस अपने जगह चिन्ह था तो प्लस लगा दिए। x की वैल्यू 30 हो जाएगी इंटू y की वैल्यू हो जाएगी -20 अपन 100। और दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 30 प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस होगा 20 माइनस भी यहाँ पे भी होगा। क्यों? क्योंकि प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा। देखिए यहाँ प्लस है और -2 मिलके माइनस और 3 का 2 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। तो 30 में से 10 20 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4। मतलब कि 4% जो आया ये देखिए अगर प्लस में रहेगा तो वृद्धि होगी और माइनस में रहेगा तो कमी होगी। नोट कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन इस तरह के ही आते हैं, ठीक है ना? इससे बाहर नहीं क्षेत्रफल क्वेश्चन पूछेगा। क्षेत्रफल का एक और क्वेश्चन आता है, आइए उसको बात कर लिया जाए हम लोग। जैसे सवाल दिया रहे अगर एक गोले की त्रिज्या में, क्वेश्चन दिया हुआ है एक गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाती है, 30% की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा मतलब कि इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? परसेंट में अगर हम उसकी त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो आयतन क्या होगा, कितना परसेंट बढ़ जाएगा।
क्वेश्चन ये है कि उसका आयतन कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा। घटेगा तो है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही तो आयतन भी बिल्कुल वृद्धि हो रही। तो अब हम इसको आइए सॉल्व करते हैं। गोले का पहले आयतन मालूम हमें होना चाहिए कि क्या होता है। गोले का आयतन होता क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। ये देखिए गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है, यहाँ देखिए 3 बार r का मतलब r के पावर 3 का मतलब क्या होता है, r गुना r। 3 बार r अगर है तो उसको हम r की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको अभी मालूम है कि अगर दो r की वैल्यू रहेगी कितना, 30% बोल रहा है वृद्धि कर देने के लिए। r की वैल्यू जो है 30% बढ़ रही है। अगर हम 30% की वृद्धि करेंगे तो उसका गोला जो है r क्यूब जो इस सूत्र के हिसाब से आया, तो तीनों में मतलब r एक बार 30% करके वृद्धि होगी। मतलब हम मान ले रहे हैं कि r1 में भी 30% की वृद्धि होगी, r2 में भी 30% की वृद्धि होगी। जब उसका आयतन निकाला जाएगा तब की कंडीशन में r3 में भी 30% की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे कोई फार्मूला आपको नहीं काम करेगा, बहुत लोग फार्मूला से भी इसको बताएंगे, फार्मूला से आपका यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक भर जाएगा, एक ब्लैक बोर्ड के बराबर आपका क्वेश्चन ये लगेगा। लेकिन हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं जिससे कि आपको कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है, कुछ भी पूछे, आयतन पूछे, वक्र पृष्ठ पूछे, संपूर्ण पृष्ठ पूछे, आयत का पूछे, बेलन का पूछे, किसी का भी पूछे, उसको निकालने के बस आप सूत्र मालूम करिए कि क्या होता है और सूत्र में जो दिया वैल्यू उसी को पकड़िए। क्योंकि देखिए 4/3 पाई से हमें नहीं मतलब, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, ये कोई काम का नहीं है। हमें काम खाली r की है। r दिया क्या है, त्रिज्या में 30% की वृद्धि हो रही है, तो हम लिख लिए r बराबर 30% की वृद्धि हो रही है। ये तो खाली एक गोले का है, लेकिन अगर उस गोले का आयतन निकाला जाएगा तो उसमें होता है 4/3 पाई r क्यूब। r जो होता है 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तब हमारा आयतन निकलता है। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम बोले हैं कि अगर 3 डाटा दिया हुआ है तो हम क्या ऐसा करें कि हमारा ये क्वेश्चन लग जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे, पहले r1 r2 को पकड़ेंगे, देखेंगे r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू, इन दोनों से हमको कुछ परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी निकल जाएगी। क्योंकि अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं x + y + xy/100 करके जो निकाला जाता है उसमें 2 डाटा दिया रहता तो परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी निकल जाती थी। तो उसी पर हम इसको लगाएंगे, परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी बराबर r1 + r2 + r1 × r2/100। ये नोट कर दिए, ये फार्मूला हो गया। और वहां पे x y खाली देखिए, मैथ में एक चीज और, जो चीज हम मानते हैं उसको हम कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर वहां हम x y मान रहे थे तो r1 r2 भी हो सकता है, कोई गलत नहीं आप यहाँ पे करेंगे। इसको p m भी मान सकते हैं। इसके पहले लंबाई वाला था तो देखिए उसमें l माने थे और b माने थे, तो इस तरह हम इसको r1 + r2 + r1 r2/100 कर दिए। अब इसी पे इसको सेट कर दीजिए। r1 की वैल्यू क्या है, 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होगी तो प्लस ही रहेगा। r2 में भी देखिए 30% की वृद्धि हो रही है, ये भी प्लस रहेगा। r3 में क्या है, 30 × 30/100, यही ना था। देखिए नीचे के 2 0 से ऊपर के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 30 + 30 तो हो जाएगा हमारा 30 + 30 मिलेगा 60 हो जाएगा, और 3 में 3 का गुणा होगा 9, मतलब कि 69% की देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव आया होगा। अब हमको यह एक वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया, r1 r2 को हम इसको कुछ मान ले रहे हैं। ये जो वैल्यू हमारा आया हम इसको मान ले रहे हैं r4 हमारा आया है 69%, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और लास्ट वाला जो दिया देखिए 2 डाटा हमको फिर यहाँ मिला, एक किया और एक किया, इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए उसको सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं, अब लोग नोट करने के बाद इसको लगाइएगा क्वेश्चन। देखिए क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा r4 + r3 + r4 × r3/100। एक चीज जो है इसी पे इसको r सबका वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 69 प्लस हो जाएगा 30 + 69 × 30/100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 9 6 3 9 मतलब 99।
ये हो जाएगा 69 प्लस 3 जोड़े 30 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें नीचे देखिए 10 है और 69 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 27, 3 छक 18 2 20, मतलब 207 हो गया। इसमें हमको 10 से भाग देना था तो 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा यह 20.7 होगा, मतलब इसको 20.7 कर लीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20.7 में 99 को जोड़ना है, 9 हो गया, 9 2 11, मतलब 119.7% की क्या हो रही है, हमारा वृद्धि होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव में आंसर आया हुआ है, इसको इरफ कार्य है ना, तो हो जाएगा हमारा 119.7% की वृद्धि होगी। नोट कर लीजिए सवाल को, देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, r बराबर 30% दिया ही था तो हम आयतन निकालना था, तो आयतन में होता है सूत्र 4/3 पाई r क्यूब, तो इसलिए r1 r2 r3 माने हैं, तो सबकी वैल्यू 30% बराबर ही सब में वृद्धि होगी, तो सब में बराबर होगी, तो पहले हम इन दोनों को लेके हल करेंगे, तो इन दोनों को हल लेके करेंगे तो 30 + 30 + 30 × 30/100 हल करेंगे टोटल तो आएगा 69%। 69% ये आ गया और एक वैल्यू यह दिया है, इन दोनों को लेके अब हल करेंगे, इन दोनों का काम खत्म हो गया, अब हम इन दोनों को लेके हल करेंगे, तो इन दोनों को हल करेंगे तो 69 + 30 + 69 × 30 / 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 99 + 20 20.7, मतलब 119.7% की वृद्धि होगी। नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कराते हैं हम, ये एग्जाम में पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, है ना। यदि किसी गोले की त्रिज्या में, क्वेश्चन है अगर, यदि किसी गोले की त्रिज्या में, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए या घटा दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक एकदम उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें नंबर चेंज कर दिया हुआ है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। गोले की त्रिज्या दिया कितना है, 20% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, कमी कर रहा है तो एरो नीचे की तरफ दिखाएंगे, अगर कमी होगी तो एरो नीचे की तरफ रहेगा, वृद्धि होगी तो एरो ऊपर की तरफ लगाएगा। ये हो गया। अब हम गोले का आयतन निकालिए, क्या होता है, सूत्र क्या होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब वही चीज यहाँ पे भी करना है, r को 3 बार मान लीजिए, r1 की वैल्यू 20% की कमी कर रहा है, r2 में भी 20% की कमी कर रहा है, r3 में भी 20% की कमी कर रहा है। तो इन दोनों को पहले एक बार लेके हल करिए, फिर इससे इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा उसको और इसको लेके हल करिएगा तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल या उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा r1 + r2 + r1 r2 अपॉन 100। इसको देखिए प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने का, ये आप ऑटोमेटिक लिखने लगेंगे अगली लाइन से। इसी पे इसको वैल्यू सबकी रख दीजिए, r1 की वैल्यू 20 होगी, लेकिन 20 देखिए किस में होगा, प्लस में होगा कि माइनस में, यहाँ माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कमी हो रही है, तो 20 किस में रहेगा, माइनस में रहेगा हमारा, प्लस -20 हो गया, प्लस -20 गुना -20 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर के देखिए 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा -20 और इधर हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा +4। तो इसको टोटल हल करेंगे तो -20 -20 40 हो जाएगा, +4 मतलब -36% आ गया। -36 का मतलब क्या, 36% की
कमी हो रही है इसमें। और यहाँ पे कमी और वृद्धि ऑटोमेटिक इससे भी जान जाएगा। अगर यहाँ कमी दिया रहेगा तो हमारे आयतन में भी कमी होगी, अगर वृद्धि दिया रहता, इसके पिछले सवाल में जैसे वृद्धि दिया था तो आयतन में भी वृद्धि हो रही थी। तो ये हमारा इन दोनों को हल करने पे फाइनल रिजल्ट आया 36%। अब इस 36% को लेंगे और इसको लेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। क्वेश्चन हम इरेज कर देते हैं। देखिए तो इसको लेंगे हम, मान लीजिए इसकी वैल्यू पकड़ ले रहे हैं R4 कर दे रहे हैं, क्योंकि R3 दिया है तो R4 की वैल्यू हो जाएगा 36% की, इसमें भी कमी हो रही है। और R3 की वैल्यू दिया है 20% की कमी हो रही है। तो अब हमें इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी होगी। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ हो जाएगा 36 होगा, या R4 की जगह 36 लिखेंगे, क्योंकि यही सूत्र लगेगा R4 प्लस R3 प्लस R3 अपॉन 100। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। 36% की कमी हो रही है तो इसलिए माइनस में 36 रहेगा, माइनस प्लस में तो रहेगा लेकिन माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि प्लस ये अपने जगह रहेगा। और इसकी वैल्यू जो R3 की वैल्यू है ये -20 में होगी, क्यों, क्योंकि 20% घट रहा है। फिर उसी तरह ये भी हो जाएगा प्लस -36 गुना में -20 अपॉन 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। आइए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा ये -36 -20 और प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस, और 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। 36 गुना 72 बटा 10। अब फिर इसको एक लाइन लगेगा सॉल्व करने में, हो जाएगा -36 -20 प्लस 7.2। इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए -36 -20 हो जाएगा -56 प्लस 7.2 मतलब -48.8। ये आएगा। 10 में से 0 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 15, 15 में से 7 गया 8 और 4, मतलब कि 48.8% की जो है हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी क्यों होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा और पूरा देखिए वीडियो। देखिए वीडियो एक क्वेश्चन देखेंगे तो नहीं समझ आएगा, इसी पे 2-3 क्वेश्चन, जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं लगभग 2-3 क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग क्या करिए, किताब जो भी आपके पास होगी उससे आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। उतना प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस प्रैक्टिस करिए तो आपको भी एकदम ये जबान पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो कल हम लोग मिलते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।